जितनी चर्चा इन दिनों महाकुंभ की है, उतनी ही चर्चा नागा साधुओं की भी है। महाकुंभ में नागा साधुओं का हजूम देखा जा रहा है। मोहमाया से विरक्त नागा साधु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं और धूनी रमाए बैठे हैं। इनके जीवन को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। भीषण ठंड में भी सिर्फ राख लपेटे निर्वस्त्र नागा साधु लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। सांसारिक मोहमाया को त्याग कर विरक्त भाव से भगवान शिव में लीन रहने वाले नागा साधुओं के जीवन को लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। नागाओं का जीवन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। नागा साधुओं के रहस्य जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। वहीं नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि उन्हें क्रोध बहुत ज्यादा आता है, इतना क्रोध कि वह आप पर हमला भी कर सकते हैं। यही कारण है कि लोग नागा साधुओं के समीप जाने से भी डरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु श्रृंगार भी करते हैं? वह भी 16 श्रृंगार नहीं बल्कि 17 श्रृंगार। जी हाँ, भले ही नागा साधुओं को मोहमाया से विरक्त माना जाता है, लेकिन फिर भी नागा साधु 17 श्रृंगार को महत्वपूर्ण मानते हैं। वह 17 तरह का श्रृंगार करने में विश्वास रखते हैं। पौराणिक मान्यता है कि नागा साधु के यह 17 श्रृंगार शिव भक्ति का प्रतीक है। इसलिए जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, ठीक उसी तरह से महाकुंभ में अमृत स्नान या अन्य मौकों पर नागा साधु 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करते हैं। माना जाता है कि नागा साधुओं का यह श्रृंगार शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है। इसमें शरीर के साथ साथ मन का श्रृंगार भी किया जाता है। नागा साधु एक विशेष तरह की लंगोट पहनने के साथ भभूत, कड़े, कुंडल सहित 17 श्रृंगार धारण करते हैं। इन 17 श्रृंगारों का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं नागा साधुओं के सभी 17 श्रृंगारों के बारे में। तो नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। जिस तरह भगवान शिव शमशान की भस्म शरीर पर मलते हैं, उसी तरह नागा साधु भी शरीर पर शमशान की राख यानी भस्म भभूत मलते हैं। नागा साधु भस्म से श्रृंगार करके ये संकेत देते हैं कि जीवन बहुत क्षणिक है, यह कुछ ही समय के लिए होता है। नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन नागा साधु के श्रृंगार में लंगोट भी शामिल है। नागा साधु की लंगोट सामान्य लंगोट से अलग होती है। भगवान शिव को चंदन का तल्क बेहद पसंद है। चंदन शीतल करने और शांति का प्रतीक है, इसलिए नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाने के बाद हाथ, गले और माथे पर चंदन का लेप लगाते हैं। रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव है, इसलिए नागा साधु कई रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं। वे गले के अलावा बाहों पर रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं, जैसे भगवान शंकर पहनते हैं। इसके अलावा नागा साधु अपने सिर पर जटाओं में भी रुद्राक्ष की मालाएं लपेटते हैं। नागा साधु तिलक का श्रृंगार भी करते हैं। वह हमेशा माथे पर तिलक धारण करते हैं, जो कि शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करने के अलावा नागा साधु आंखों में काजल या सुरमा भी लगाते हैं। यह नागा साधु की आंखों का श्रृंगार होता है। श्रृंगार में नागा साधु गले, सिर में, जटाओं पर और कमर में फूलों की माला पहनते हैं। यह उनके श्रृंगार का एक हिस्सा है। फूलों के अलावा कई बार वह मुंडों की माला भी पहनते हैं। नागा साधु हाथों में पीतल, तांबे, चांदी के अलावा लोहे का कड़ा पहनते हैं। नागा साधुओं के जीवन के 17 श्रृंगारों में पैरों में कड़े पहनने का भी महत्व है। वह पांव में पीतल, चांदी या लोहे के कड़े पहनते हैं। कई बार इनमें घुंघरू भी लगे होते हैं। नागा साधुओं के जीवन के 17 श्रृंगारों में शस्त्र का श्रृंगार भी है। नागा साधु हमेशा अपने हाथ में त्रिशूल और चिमटा रखते हैं। चिमटे का प्रयोग वे कई कार्यों के लिए करते हैं। जरूरत पड़ने पर वह चिमटे का अस्त्र के रूप में प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा तलवार, गदा, फरसा भी उनका श्रृंगार होता है। भगवान शिव के हाथ में डमरू है और यह डमरू उन्हें बेहद प्रिय है। जिस तरह शिव जी हमेशा डमरू पास रखते हैं, उसी तरह नागा साधु भी डमरू को हमेशा अपने साथ रखते हैं। श्रृंगार में भगवान शिव की स्तुति करते समय नागा साधु डमरू बजाते हैं। नागा साधु अपने हाथों में हमेशा कमंडल रखते हैं और इस कमंडल में गंगा जल और पानी होता है। यात्रा के दौरान इसी कमंडल से जल भी ग्रहण करते हैं। भगवान शिव की पूजा में वह कमंडल का उपयोग भी करते हैं। नागा साधु गूंथी हुई जटाओं को विशेष प्रकार से संवारते हैं।
नागा साधु इन जटाओं को पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से रखते हैं। पंचकेश यानी 5 बार घुमाकर जटाओं को सिर पर लपेटा जाता है। मतलब नागा साधु सामान्य तरीके से केश नहीं बांधते, बल्कि बालों की लटों को 5 बार घुमाकर लपेटते हैं। इसे पंचतत्व की निशानी भी माना जाता है। नागा साधुओं ने उंगलियों में अलग अलग तरह की अंगूठियां पहनी होती हैं। हर एक अंगूठी किसी न किसी बात का प्रतीक होती है। नागा साधुओं में रोली का लेप भी लगाया जाता है। नागा साधु अपने माथे को खाली नहीं रखते, वह माथे पर भभूत और चंदन के अलावा रोली का लेप भी लगाते हैं। नागा साधु कानों में चांदी या सोने के कुंडल धारण करते हैं। इन कुंडलों को सूर्य या चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यह पूरा श्रृंगार भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसा भी माना जाता है कि नागा साधुओं का यह पूरा श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ एक ढाल के रूप में काम करता है। नागा साधुओं को इसलिए नागा कहा जाता है क्योंकि नागा का अर्थ खाली होता है। इसका अर्थ है कि नागा साधु केवल भक्ति और अध्यात्म के ज्ञान के अलावा बाकी चीजों को शून्य मानते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि इन चीजों के अलावा इनका जीवन खाली है, सभी मोह माया से परे हैं। एक सवाल अक्सर उठता है कि कुंभ के बाद नागा साधु क्यों नहीं दिखाई देते? आखिर नागाओं की फौज कहां चली जाती है? वह कहां अदृश्य हो जाते हैं? बताया जाता है कि नागा साधु कुंभ के बाद समाज से बहुत दूर पहाड़ों की कंदराओं पर जाकर वास करते हैं और वहीं रहते हैं और तप करते हैं।